आंवला ये छोटा सा फ्रूट बहुत बड़े बड़े फ़ायदे, एजिंग को स्लो करता है, हमारी स्किन को यंग रखता है, बालों की सेहत को बेहतर करता है। इसमें बहुत सा विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जरासीमों के ख़िलाफ़ और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़ियत देता है। अगर आपको ये सारी बातें मालूम हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दें, वरना इसको एंड तक देखें। मेरा नाम डॉक्टर फ़र्रुख हसीब है, आप मुझे जानते हैं। आंवला जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत से विटामिन्स हैं, बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, पॉलीफिनोल्स हैं और फाइटोकेमिकल्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमें जवान, हेल्दी और बेहतर रखने में हेल्प करते हैं। एक एक पर बात शुरू करते हैं। इसमें ऑरेंजेस से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। जी हाँ, ऑरेंज और लेमन जो विटामिन सी का बड़ा सोर्स हैं, लेकिन आंवला के अंदर उनसे भी ज़्यादा विटामिन सी है, बल्कि कई माल्टे या किन्नू के बराबर इसमें विटामिन सी है। अब विटामिन सी क्या करता है, वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी क्या है कि जब भी बैक्टीरिया, वायरसेस या बीमारियां आती हैं तो उनके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी जो फाइट करती है, जो लड़ती है, जो वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं और इम्यूनिटी के सिस्टम्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं, ये उनको एक्टिवेट करता है, उस इम्यून रिस्पॉन्स को, उस डिफेंस रिस्पॉन्स को ताकतवर करता है। आज के ज़माने में सबको मालूम होगा कि जब कोई मिसाइलों से अटैक करता है तो आगे से एयर डिफेंस के सिस्टम्स होते हैं। जिस तरह आयरन डोम का नाम आपने सुना होगा कि आयरन डोम क्या करता है, उन आने वाली मिसाइलों को रोकता है। तो इसके अंदर मौजूद विटामिन सी हमारी बॉडी में आयरन डोम का काम करता है, यानी आने वाली बीमारियों को, जरासीमों को, मुश्किलों को रोकता है, इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ फाइट करने में हेल्प करता है और उस सारे जो इम्यून सिस्टम को ताकत देता है। फिर विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। अब कोलेजन क्या है, ये हमारी स्किन के सारा नीचे और बहुत से जिस्म के हिस्सों में कोलेजन होता है। कोलेजन ही जब कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो स्किन पर रिंकल्स पड़ जाती हैं, चेहरा ऐसे बूढ़ा नज़र आता है। साथ साथ इसमें विटामिन ई होता है। अब विटामिन ई और ये जो कोलेजन बूस्टिंग प्रॉपर्टी है विटामिन सी की, ये हमें हमारी स्किन को यंग रखता है, ग्लो करवाता है, उसकी इलास्टिसिटी को बेहतर करता है, रिंकल फॉर्मेशन को स्लो डाउन करता है और इलास्टिन प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है। इलास्टिन, कोलेजन और वो प्रोटीन्स जो हमारी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, जो रिंकल फॉर्मेशन को स्लो करती हैं, उनको ये बूस्ट करता है। तो स्किन की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, स्किन के यंग लगने में, ग्लो करने में और हमारे यंग नज़र आने में। फिर इसी तरह इसके अंदर मौजूद विटामिन ई और कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, बालों की शाइन, बालों की ग्लो। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत से हेयर ऑयल्स हैं उनके अंदर आंवला के एक्सट्रैक्ट्स या आंवला की फ़ोटो बनी होती है और आंवला ऑयल्स होते हैं। तो आंवला के अंदर मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये विटामिन सी आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जितना आयरन जो आप फूड के अंदर खा रहे हैं, वेजिटेबल्स में या और फूड सोर्सेज में, जब विटामिन सी साथ होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस में वहाँ पे, तो वो उस आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो आपके एनीमिया को, जो लो आयरन लेवल्स हैं, जो लो हेमोग्लोबिन है, उसको कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलती है। इसी तरह इसके अंदर खुद से भी आयरन होता है जो विटामिन सी के साथ मिलकर बेहतर एब्जॉर्ब होता है। इसके अंदर गैलिक एसिड और एलिजिक एसिड हैं जो फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, फ्री रेडिकल्स को पकड़ते हैं, बाइंड करते हैं और उन फ्री रेडिकल्स की ऑक्सीडाइजिंग असरात हैं उसको ख़त्म करते हैं। तो इस तरह ये आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, यानी जहाँ जहाँ भी सोजन है, इन्फ्लेमेशन है, सोजिश चल रही है, फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स के अंदर सोजिश है या सोजन है, तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो एंटी फ्री रेडिकल कंपाउंड्स हैं, बहुत से इसमें पॉलीफिनोल्स और फाइटोकेमिकल्स हैं जो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, ऑक्सीडेटिव लोड को कम करते हैं। अब जब ब्लड वेसल्स में उसको कम करेंगे, इन्फ्लेमेशन को, सोजन को, तो क्या होगा, पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी आपके दिल को काम कम करना पड़ेगा क्योंकि ब्लड वेसल्स हेल्दी हैं, आगे वो सूजी हुई नहीं है, और ब्लड वेसल्स जहाँ जहाँ जा रही हैं वहाँ वहाँ वो सोजन को कम करता है। जो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वजह से ये आपकी मैदे और आंतों में जहाँ जहाँ सोजिश हुई होती है उसको कम करता है। उससे आंतों का फंक्शन बेहतर होता है, यानी आपकी जो खुराक है उसकी हज़म करने का निज़ाम, उसके जज्ब होने का निज़ाम, उसको ये इम्प्रूव करता है। ये आपकी विजन को एनहांस करता है और इसमें विटामिन ए होता है जो आंखों की सेहत के लिए, देखने के लिए, नज़र के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो विटामिन ए है ये आपकी वैसे भी विजन को इम्प्रूव करता है और उसके अलावा जो आपका वियर एंड टियर चल रहा होता है आइज़ के अंदर, जो एक एज रिलेटेड एजिंग है आइज़ की, उसको स्लो डाउन करता है अलॉन्ग विद ऑल द थिंग्स, यानी विटामिन ए, विटामिन ई और इसके जो पॉलीफिनोल्स हैं वो मिल के आँखों की हेल्थ को बेहतर करते हैं। इसी तरह इसमें मौजूद विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं।
जब ये इन्फ्लेमेशन और सोजन को हर जगह कम करेंगे तो दिमाग के अंदर अगर सोजन या सोजिश चल रही है तो उसको बेहतर होने से क्या होगा, आपकी मेमोरी बेहतर हो जाएगी, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग बेहतर हो जाएगी। और इसी तरह जो आपकी नर्व्स हैं वो अगर उनमें सोजिश है, सोजन है हर जगह, तो नर्व्स कहाँ कहाँ हैं, पूरी बॉडी में, उनकी इन्फ्लेमेशन कम होगी तो आपका नर्वस सिस्टम बेहतर काम करेगा। और इसके अंदर अगर हम देखें तो पॉलीफिनोल्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स का एक ये पावर हाउस है, उसका एक ख़जाना है, जिनमें से अगर हम कुछ के नाम लें तो एलिजिक एसिड, गैलिक एसिड, क्यूसर्टिन, एम्ब्लिसनिन ए एंड बी, फाइलम्बीन, फ्लेविनॉइड्स, पॉलीग्लूसनिन, एलास्टिन, पैक्टिन और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, तो बड़े तरीके से ये करती हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि जैसे जोड़ों में कहीं किसी को दर्द होता है तो वो जोड़ सूजे हुए होते हैं और वो जब सूजे होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं तो दर्द होता है, तो जोड़ों की सोजिश को ये कम करते हैं। आंतों के अंदर अगर सोजिश सोजन है उसको कम करते हैं। खून की नालियाँ, ब्लड वेसल, उनके अंदर सोजन है उसको कम करते हैं। जिस ऑर्गन के अंदर सोजन सोजिश होती है कम करते हैं। अच्छा, फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे अंदर जो खुराक के ज़रिए, सांस के ज़रिए अंदर जा रहे होते हैं और हमें बूढ़ा कर रहे होते हैं, हमें एजिंग कर रहे होते हैं, सेलुलर एजिंग कर रहे होते हैं, यानी हमारे ऑर्गन्स और उसमें जो छोटे सेल्स हैं उनकी। तो ये सेलुलर एजिंग को ये सारे केमिकल्स मिलके स्लो करते हैं। जो मेटाबॉलिक लोड चल रहा होता है ऑक्सीडेटिव हमारे सेल्स के ऊपर, जो हमें जंग लगा रहा होता है, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है इस तरह बॉडी को भी जंग लग रहा होता है उसके ऑर्गन्स को, तो उस जंग को ये रिमूव करते हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट मिलके क्या करते हैं कि हमारी एजिंग को स्लो डाउन कर रहे हैं, यानी हमारा जो बूढ़ा होने का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर रहे हैं। फिर जो मुख्तलिफ़ तरह की हम पे इन्फेक्शन अटैक करती हैं, डिजीज़ अटैक करती हैं, क्रोनिक डिजीज़ हैं पुरानी, तो उनमें ये इन्फ्लेमेशन सोजिश को कम करते हैं। जो जरासीम आते हैं बैक्टीरिया वायरस अटैक करने, उसका जो रिस्पांस है उसको बेहतर करते हैं। तो एक तरह से वो जरासीमों के ख़िलाफ़ हमें ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत देते हैं। अब इसको खाने का तरीका क्या है या ये पाया किन किस्मों में जाता है, तो बेसिकली तो ये एक छोटा सा फल है इस तरह राउंडिश, ये अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, और बहुत सी फॉर्म्स के अंदर आप इसको खा सकते हैं। मसलन इसको ड्राई करके रख सकते हैं और उस ड्राई फ्रूट को खा सकते हैं, या उस ड्राई जो फ्रूट होगा उसका पाउडर बना के भी खाने के ऊपर डाल सकते हैं, खानों के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद वैसे तो जूस वगैरह पीने नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा मिल्क शेक वगैरह है तो उसके अंदर आप इस फ्रूट को डाल के इसका सॉर्ट ऑफ मिल्क शेक या जूस फॉर्म में बना सकते हैं जिसमें चीनी ना हो। इसी तरह इसका मुरब्बा मिलता है। मुरब्बे में ये एहतियात होती है कि चूँकि वो बहुत सी उसमें शुगर या चीनी ऐड हो जाती है, तो आप मुरब्बे का वो आमला जब लें उसको धो लें पानी के साथ, तो वो उसका एडिड शुगर जो बाहर होगा वो उतर जाएगा, तो उसके अंदर का जो बाकी थोड़ा बहुत शुगर है वो उतना नहीं होगा बाहर से, जब वो शीरा उतर जाएगा। इसी तरह इसका मुरब्बा बनता है। मुरब्बे में भी ये है कि अगर बहुत ज़्यादा नमक या ऑयल में है तो आप उसको वॉश कर लें, ताकि जो एडिशनल सरफेस पे ऑयल है और सॉल्ट है वो उसका उतर जाए और फिर वो नेचुरल फॉर्म में ज़ाहिर है उसके अंदर वाले न्यूट्रिएंट्स आपको इफ़ेक्टिवली पहुंच जाएंगे। इसी तरह आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा दही ले लें एक बाउल के अंदर, और उसके बाद आप उसमें 1 या 2 आंवले के फ्रूट को इस तरह डाल लें दही के अंदर, और उसको आप आराम से एज अ डिज़र्ट एंजॉय करें। यानी वो थोड़ा सा ये उसको स्वीट फील भी दे देगा, एक टेक्सचर भी दे देगा और आपको एक अच्छी फील देगा। मॉर्निंग में नाश्ते में आप ये कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा खुराक में मैदा कुश और जिस्म कुश, हेल्थ कुश खाने खा रहे होते हैं जो हमें अंदर डैमेज कर रहे होते हैं। यानी एक तो मैदा कुश खुराकें हैं जो डायरेक्ट मैदे को डैमेज करती हैं, फिर आगे आंतों को डैमेज करती हैं, फिर उसके बाद बहुत सी जिस्म कुश खुराकें हैं, यानी जो जब जज्ब हो जाती हैं जिस्म के अंदर तो वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं। बहुत सारे फूड में हम इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स खा रहे होते हैं, यानी जो ब्लड वेसल्स को, जो नर्व्स को, जो मसल्स को, जो ब्रेन को उसमें सोजन या सोजिश करवा रहे होते हैं। तो हम वही बन जाते हैं जो हम खाते हैं। फूड या खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एक बॉडी का वेयर एंड टीयर सिस्टम है। बॉडी वेयर आउट हो रही होती है स्लो, ऑल्दो ये हेल्दी चीज़ें उस वेयरिंग, उस टीयरिंग को स्लो डाउन करती हैं, लेकिन अगर हम साथ उस वेयर टीयर को तेज़ कर देंगे अपनी फूड से तो क्या होगा, हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, हमें जल्दी बीमारियां लग जाएंगी। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे, अच्छी खुराक खाएंगे, तो हम उस एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्तों के भी काम आ सकती है, उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसी तरह छोटी छोटी बातें एक दूसरे से शेयर करने से, बताने से हम और हमारा ये माशरा रहने के लिए अच्छी जगह बन जाता है। तो ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको अच्छी लगी है
और आपको पसंद आई है ये वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। थैंक यू।